हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यानी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बाय रेडियन एंगल्स, और इसके बाद हम फॉर्मूला को यूज करते हुए फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी सबसे पहले हम रेडियन एंगल्स की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम फॉर्मूला को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है? वो होता है 2k पाई प्लस थीटा। हम इस फॉर्मूला की हेल्प से गिवन एंगल को स्मॉलेस्ट एंगल में चेंज करेंगे और उसे यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाय रेडियन एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल्स दिखे, हमें एंगल दिया गया है रेडियन, यानी ये पाई के फॉर्म में है तो ये रेडियन एंगल है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये 17/3 हम अलग से लिख लेंगे, यानी ये न्यूमरेटर में 17 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये हमने 17/3 लिख दिया। पाई को हम क्या कंसीडर करते हैं? 180। पाई इक्वल होता है 180 के। अगर हम डिग्री फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? इस टोटल को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1020, यानी 17/3 मल्टीप्लाई बाय 180 किसके इक्वल होता है? 1020 के। तो इसको आप सॉल्व करके देखें। इसको हमने लिखा 1020। अब के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम 1020 को 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो 360 से डिवाइड करेंगे 2.8 आ जाएगा। अब 2.8 जो है वो 2.5 से ग्रेटर है, यानी अगर ये 5 से ग्रेटर हो या 5 हो तो हम इसमें 1 प्लस करते हैं। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया कि के की वैल्यू कितनी होगी? ऑलमोस्ट 3 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास के कितना आ गया? हमारे पास के 3 आ गया। अब हम इसको -2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमारे पास ये -17 पाई/3 है। तो -2k पाई प्लस थीटा, यानी के की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। अब अगर हम -2 और के की वैल्यू 3 रखते हैं इंटू 180 प्लस थीटा, हमें किसके इक्वल लेके आना है? हमें इक्वल लेके आना है 1020 के, यानी -1020। तो हम थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे लगाएं कि हमारे पास ये 1020 बन जाए। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये कितना होता है? -1080। और 1080 में से हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे हमें लिखना होगा 1080 से हम -1080 में से क्या एंगल यहाँ पे लें, थीटा लें कि ये 1020 बन जाए। तो इसके लिए हमें फिर कितना इसमें ऐड करना होगा? हमें इसमें 60 हमें प्लस करना पड़ेगा। तो फिर ये बन जाएगा 1020। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 2k पाई प्लस थीटा, और 2k पाई प्लस थीटा में हमारे पास फिर वैल्यू कौन सी आ जाएगी? यानी हम -17 पाई/3 को लिख सकते हैं -2k पाई। यहाँ पे ये देखें, हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि 2 × 3 × 180 -60। अब ये माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड नहीं किया, तो ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट को आप एक्सपेंड करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 1080 -1080 माइनस प्लस 60 डिग्री। तो यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। तो अब हम थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे कि साइन हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं, तो हम लिखेंगे साइन ऑफ दिस एंगल। हमने ये एंगल लिख दिया और ये किसके इक्वल है? साइन 60 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास ये एंगल आ रहा है और साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। ये हमने वैल्यू लिख दी इसकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कॉस है, तो कॉस की हमने ये एंगल लिख दिया। कॉस किसके इक्वल आएगा? कॉस 60 के। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है। कॉस 60 क्या होता है? 1/2 होता है। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे tan की वैल्यू, tan ऑफ गिवन एंगल। गिवन एंगल किसके इक्वल है? थीटा में क्या आया हमारे पास? 60 डिग्री, यानी tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो √3 आता है। ये वैल्यूज़ आप बुक से याद भी रख सकते हैं। बुक में एक टेबल दिया गया है, हम वहाँ से याद कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, तो इसलिए हम इनसे बाकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। यानी कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन की वैल्यू आई थी हमारे पास √3/2।
हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमारे पास कोसिकेंड की वैल्यू आ जाएगी। कोसिकेंड 60 किसके इक्वल आएगा 2/√3, यानी इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेकेंड आ जाएगा। हमने लिखा सेकेंड ऑफ -17π/3 इक्वल सेकेंड 60 के, क्योंकि हमारे पास एंगल जो थीटा आ रहा है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास कॉस की वैल्यू 1/2 है। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में हमारे पास क्या आएगा 2/1। डिनोमिनेटर में अगर 2 आए, वो लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पे 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कॉट की वैल्यू। कॉट ऑफ दिस एंगल इक्वल किसके है कॉट 60 डिग्री के, और कॉट किसका एंगल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। tan की वैल्यू आई थी इसके √3, और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 होगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, इसके √3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जो कि हमने रेडियन एंगल से फाइंड किए। हम यूज़ ऑफ फार्मूला देखेंगे टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी हम फार्मूला के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि -71π/6, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर में है 71, तो हम 71/6 लिखेंगे और पाई की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। पाई किसके इक्वल होता है 180 के, डिग्री फॉर्म में 180 के इक्वल लिखते हैं। 71 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2130। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2130। हमें k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2k पाई प्लस थीटा, तो हमें k की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2130 को डिवाइड कर देंगे 360 से, तो 360 से हमारे पास आ रहा है 5.91। अब ये सारा हम डिस्कस करके आए हैं कि k की वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो हमें खुद से ही ये फाइंड करनी होती है कि 2130 के साथ हम क्या करें कि हमारे पास k की वैल्यू भी बन जाए और थीटा भी मिल जाए। तो इसके लिए हम ये हिंट ही है आपके लिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये इजी वे है। तो यहाँ पे हमने इसको 360 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 5.91। अब क्योंकि 9 जो है वो राउंड ऑफ किया जा सकता है, और 9 की वजह से ये कितना हो जाएगा 6, यानी हम ये जानते हैं कि अगर ये 5.9 है तो हम इसको 6 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमने 6 ले ली। k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, और थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, हम ये लिखते हैं कि 2130 हम लिखेंगे -6, ये हमारे पास k आ जाता है इंटू 360। ये हमने जनरल एंगल की जो वीडियो देखी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसको हम जनरल एंगल कैसे लिखते हैं। थीटा हमारे पास इक्वल होता है, जो हमारे पास टोटल अमाउंट आई -6 इंटू 360 हम लिखते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद, यानी हम 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और 2130 से जो भी आंसर इसका आएगा वो माइनस करेंगे, तो -30 हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी। अब हम सोल्यूशन में देखते हैं कि हमने पहले इसको लिखा 2k पाई प्लस थीटा, ये हमने फार्मूला लगा दिया जिस फार्मूला के थ्रू हम इसको फाइंड कर रहे हैं। 2k पाई प्लस थीटा लिख दिया। पाई क्योंकि हमारे पास 180 डिग्री है तो इसलिए यहाँ पे हमने 180 डिग्री लिखा है। तो k की वैल्यू हमने पुट कर दी। k की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 6, और थीटा हमने क्या फाइंड किया है -30, तो ये हमारे पास -30 आ जाएगा। एक्चुअल में ये यहाँ पे प्लस इंटू माइनस आना था, तो ये क्योंकि ये प्लस था तो प्लस इंटू माइनस वही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसलिए -30 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आएगा -2k पाई, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इग्नोर मत कीजिएगा, ये माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू लिख ली कि 30 डिग्री आ गई है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। अब ये थीटा वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड की, ये हमने इसी की वैल्यू फाइंड की है, यानी ये दोनों इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। साइन ऑफ -71π/6 किसके इक्वल होगा sin 30 के, ये हमारे पास एंगल है थीटा, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू लगा दी sin 30, और sin 30 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 0.5 आएगा, और 0.5 क्या होता है 1/2, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी 1/2। अब हम cos की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो cos -71π/6 को हम cos 30 लिखेंगे, और cos 30 क्या होता है √3/2। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़।
नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 10 की आएगी। 10 कैसे फाइंड करेंगे, -71 पाई/6 इक्वल होगा tan 30 के, क्योंकि थीटा हमारे पास 30 है और tan 30 हमें क्या देता है वैल्यू 1/√3। ये तीनों बेसिक वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड, यानी कोसिकेंड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो साइन का रेसिप्रोकल कर लें। तो कोसिकेंड ऑफ -71/6 इंटू पाई किसके इक्वल होगा, कोसिकेंड 30। और साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/2। साइन की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी 2/1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब हम सेकंड की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम एंगल लिखेंगे यानी सेकंड 30 लिखेंगे, और सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो इसलिए यहाँ पे कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी √3 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/√3 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो जस्ट हम कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। ये √1/√3 है, तो इसको हम लिखेंगे √3/1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर दी।